जय हिंद साथियों। आज इतिहास का अंतिम क्लास है। पिछले क्लास में हम लोग जो शुरू किए थे हड़प्पा काल से अपना सेशन को स्टार्ट किए थे और 1947 तक आज पूरा भारत को आज़ाद कराकर और अपना सेशन जो हिस्ट्री का सेशन है उसे अंतिम करेंगे। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। अरे महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की? तो चंपारण में ही प्रस्तुत किया था 1917 में। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? तो भगत सिंह द्वारा गोली से मारा गया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान जो प्रस्ताव था उसे स्वीकार किया था? तो 1940 में। 1940 में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का जो संकल्प प्रस्तावित किया था उसे स्वीकार कर लिया गया था। वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? तो हैदराबाद को मिलाया गया था बलपूर्वक भारत संघ में। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तो आज़ादी दूंगा? तो सुभाष चंद्र बोस। 7 नंबर क्वेश्चन है, देश बंधु की उपाधि संबंधित है? तो चित्तरंजन दास से। हम लोग काफ़ी तेज़ी से क्वेश्चन को कवर करेंगे ताकि आज पूरा गांधी युग खत्म हो जाए। ठीक है, 1947 तक हम लोग कर लेंगे, इसलिए टिक लगा हुआ है पहले से ही ताकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो सके। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य किया गया था कहाँ पर हुआ था? तो लाहौर में हुआ था। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? तो 1942 में पारित किया था। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था? तो 1943 में। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया। कब दिया? 1943 में दिया। कहाँ? तो सिंगापुर में। फिर सुमिलित करना है, सूची 1 से सूची 2 के हम लोग मिलान करेंगे। तो चलिए मिलान करते हैं। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को बोला जाता है सीमांत गांधी। सुभाष चंद्र बोस को बोला जाता है नेताजी। अब मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी हो गए और रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं 12 नंबर में। असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया था? क्योंकि चौरी चौरा में हुए हिंसक घटना जो हो गया था, इसी के कारण असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी जी वापस ले लिए थे। ठीक है, 13 नंबर देखते हैं हम लोग। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में आरंभ हुआ था? तो 1930 में प्रारंभ हुआ था नमक सत्याग्रह। निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दिया गया था? तो वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण इन्हें फांसी की सज़ा दे दिया गया था। किनको? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को। कब दिया गया था फांसी? 23 मार्च 1931 को। आगे 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोषी सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दे दिया था? तो वर्ष 1919 का रॉलेट एक्ट में बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील कहा जाता है इसको, रॉलेट एक्ट को। बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून था रॉलेट एक्ट। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को किससे संबंधित है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है गांधी इरविन समझौता, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन उस समय चल रहा था 5 मार्च 1931 के लगभग में। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराजपाल माने गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन बने थे। उसके बाद गवर्नर जनरल का पद ही इन लोग खत्म कर दिए थे। उसके बाद राजगोपालाचारी बने थे प्रथम गवर्नर जनरल। भारतीय में क्या था? राजगोपालाचारी, और अंग्रेज में लास्ट यही थे लॉर्ड माउंटबेटन। और प्रथम राज्यपाल कहेगा, प्रथम गवर्नर जनरल कहेगा तो यही होगा स्वतंत्र भारत के लॉर्ड माउंटबेटन। भारतीय कहेगा तो राजगोपालाचारी मारिएगा। उसके राजगोपालाचारी के बाद गवर्नर जनरल का पद खत्म कर दिया गया। फिर राष्ट्रपति 1950 में जो राष्ट्रपति बने थे कौन? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत किया गया? तो 1935 का अधिनियम इस भारत के लिए संघीय संरचना को प्रस्तुत किया गया। ककोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक थे राम प्रसाद बिस्मिल। इन्हीं का दिमाग का उपाय था ये सब, क्योंकि सब गैरम दल के नेता थे।
21 में 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वह कौन थे? तो मोंटेग्यू थे। अच्छा, निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया था? तो मोरारजी देसाई एवं जेबी कृपलानी। 23 में 20 सितंबर 1932 को यरबदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? तो रैमजे मैकडोनाल्ड का जो सांप्रदायिक पंचायत था उसी के विरोध में महात्मा गांधी ने यरबदा जेल में आमरण अनशन किया था। 24 नंबर क्वेश्चन, 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देसी राज में नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने की विशेष तकनीकी को अपनाया। उन्होंने अपने एक टिकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाज़त दी निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाज़त दी। वह निकट सहयोगी कौन थे? तो राजकोट में वल्लभ भाई पटेल थे। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित आंदोलनों में किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? तो सबसे पहले भूख हड़ताल भारत में किए थे कहाँ? तो अहमदाबाद मिल मजदूर का जो हड़ताल था 1918 में वहीं किए थे सबसे पहले भूख हड़ताल भारत में महात्मा गांधी। आगे कह रहा है जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसमें गोली चलाने का आदेश कौन दिया था? तो जनरल E.H. डायर दिया था, या जनरल ओ डायर भी कहीं कहीं आता है। ये गोली चलाने का आदेश दिया था जालियांवाला बाग वाला में। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस बोले थे। क्रिप्स मिशन के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहे अबुल कलाम आजाद 40 से 46 तक। जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी कोलकाता में थे। उस समय जो दंगा भड़का हुआ था कोलकाता में उसे को शांत कराने में लगे हुए थे कोलकाता जी। बहुत महान थे हमारे गांधी जी। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। महात्मा गांधी की हत्या कब हो गई थी? 30 जनवरी 1948 को हुई थी। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था? तो मतलब स्वतंत्र भारत के पहला गवर्नर जनरल जो भारतीय था श्री गोपालाचारी बने थे। कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को महात्मा गांधी बोले थे कायदे आजम। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को राज्यों के पुनर्गठन के लिए जाना जाता है और इन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। आगे 36 नंबर देखेंगे हम लोग। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे लंदन? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही, मतलब कांग्रेस बस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और कांग्रेस की तरफ से गांधी जी गए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए, बस एक ही। इसके बाद पहला में भी नहीं गए थे, तीसरा में भी नहीं गए थे। 37 नंबर देखेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है कि असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। असहयोग आंदोलन जब शुरू हो गया था तो भारत के वायसराय उस समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक था इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक थे चित्तरंजन दास। इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक चित्तरंजन दास। पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की हत्या किसने किया था? तो उधम सिंह ने किया था। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। और कहा है कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? तो 1927 में। भारत कब आया था? तो 1928 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष से आया था? तो कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व 1921 में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु तो गोपाल कृष्ण गोखले। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा तो मोहम्मद इकबाल की रचना है। दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात है? तो CF एंड्रयूज विख्यात है दीनबंधु के नाम से। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी। कर्मानुसार व्यवस्थित करना है यहाँ पे, चलिए व्यवस्थित करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा कि सबसे पहले असहयोग आंदोलन हुआ। अच्छा, उसके बाद साइमन कमीशन का भारत आगमन हो गया था 1928 में। उसके बाद हो गया यह गांधी इरविन पैक्ट हो गया 1931 में। अच्छा, उसके बाद पूना पैक्ट हो गया 1932 में। तो चलिए 2 1 4 3 सही हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग 47 नंबर में। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय की और नव कानून को विरोध किया? तो 385 किलोमीटर टोटल
पैदल चले थे महात्मा गांधी और नमक कानून को भंग किए थे। साबरमती आश्रम से दांडी तक, दांडी था जो समुद्र तट पे था, और वही अपने आश्रम साबरमती आश्रम से चले थे 385 किलोमीटर दांडी तक की यात्रा, वही दांडी यात्रा भी कहलाता है। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? तो राजेंद्र प्रसाद एवं अनुग्रह नारायण सिंह शामिल थे महात्मा गांधी के साथ। चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी के साथ साथ कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह थे। 50 नंबर में देखते हैं, कौन आज़ाद हिंद फौज मैंने INA से संबंधित नहीं है? संबंधित कौन कौन है? तो आज़ाद हिंद फौज से संबंधित है गुरदयाल सिंह ढिल्लों, शहनवाज खान और जनरल मोहन सिंह। तीनों आज़ाद हिंद फौज के सदस्य थे। सदस्य ही नहीं, ये लोग अधिकारी थे उसमें। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष किया गया? तो 1923 में। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में किया गया था। अच्छा, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे, जो विधानमंडल में जाकर और बदलाव की बात करती थी। ठीक है, यानी कांग्रेस से अलग इसका सोच था। ठीक है। अच्छा, कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ? तो मुंबई में 1918 में दूसरा विभाजन हुआ था। आगे, किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती मतलब कमीज जिसको बोलते हैं कुर्ती को, तो कह रहा लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता है। किस लोकप्रिय नाम? तो खुदाई खिदमतगारों को लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गया। इसका मुख्य कारण था कि कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। सांप्रदायिक दंगा इतना हो रहा था हिंदू मुस्लिम में कि उसे संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था, इसलिए सहमत हो गया कि चलिए देश का विभाजन अगर हो जाएगा तो कम से कम लोग सांप्रदायिक दंगों से बचे रहेंगे। अच्छा, वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी। देखिए कितना क्वेश्चन, कितना एग्जाम में आया ये। सर की उपाधि कौन लौटा दिए थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर, जो रॉलेट एक्ट के विरोध में। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे, तो कांग्रेस के सदस्य उस समय नहीं थे। महात्मा गांधी जिस समय 1947 में कांग्रेस के सदस्य महात्मा गांधी नहीं थे। जालियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया। नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे थे डॉक्टर अंसारी। 1923 में जो है ना नेहरू रिपोर्ट, अंग्रेज लोग चैलेंज किया था कि भारत अपना संविधान बना ही नहीं सकता, किसी में उतना क्षमता ही नहीं है। इसलिए जो नेहरू जी थे ये उसका जो चैलेंज था जो स्वीकार किए थे और अपना फिर नेहरू रिपोर्ट पेश किए थे। चलिए, 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की है? तो इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे 1923 में। कौन कौन? चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू। हम लोग आगे चर्चा इसका कर चुके हैं। चलिए 61 नंबर देखते हैं। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा किया कि उसकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है, कि तब अगस्त 1917 की घोषणा के द्वारा यह किया गया था। चौरी चौरा नामक स्थान कहाँ है भाई? तो ये लखनऊ में, गोरखपुर में है। चौरी चौरा स्थान कहाँ है? तो गोरखपुर में है। 63 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसने कहा, ओ सॉरी किसने कहा, मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है तो भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। ये बोले थे जवाहरलाल नेहरू बोले थे। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, ये बोले थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू का ये कथन था कि हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो थे। 66 नंबर देखते हैं हम लोग। 66 नंबर क्वेश्चन कहता है गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितने बार बने? तो एक बार ही बने थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष गांधी 1924 में। चलिए आगे कहता है
कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा, तो ये तो भगत सिंह। दिया किसने, तो भगत सिंह। ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, तो भगत सिंह। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे, तो बी आर अम्बेडकर। शामिल कौन कौन थे असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन में, तो महात्मा गांधी, पटेल जी और नेहरू जी सभी शामिल थे। बी आर अम्बेडकर इसमें शामिल नहीं थे। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो जे बी कृपलानी थे। जैसे 40 से 46 तक अबुल कलाम आज़ाद रहे थे और 46 के बाद 47 में बने थे जी बी कृपलानी, उन्हीं के समय भारत आज़ाद हो गया था। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था, तो सर सिरिल क्लिफ, यानी कि रेड क्लिफ, सर सिरिल रेड क्लिफ, यही भारत पाकिस्तान के बीच सीमांकन किए थे, रेड क्लिफ। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी, तब वे जहाज़ से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे। उसी समय, मतलब जहाज़ से जब इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे, उसी समय हिंद स्वराज लिखे थे महात्मा गांधी। 72 नंबर क्वेश्चन, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने किया, तो एस एन बनर्जी ने इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना की। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन था, तो इंडियन ओपिनियन। सबीना वाघ आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में महात्मा गांधी ने किसके साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया, लॉर्ड इरविन के साथ 1930 में। आगे कह रहा है कि लॉर्ड इरविन के साथ 1931 में हुआ था। अच्छा हाँ, दूसरा कह रहा है क्वेश्चन, दूसरा चीज़ है। अच्छा, वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किए थे महात्मा गांधी। जब पूना पैक्ट हुआ था, तो जो हरिजन लोग, जो अभी जो नाम है हरिजन जो नाम आता है, उनके मतलब कि फेवर में ये हरिजन शब्द दिए थे। हरिजन शब्द यही दिए थे महात्मा गांधी, हरिजन शब्द दिए और भारतीय हरिजन संघ की स्थापना भी किए। जो अछूत उस समय कहलाते थे, उनके लिए, उनके साथ खाना वगैरह खाए और उनके साथ काफ़ी साथी उनके साथ इनके साथ में भी रहते थे, जो अछूत कहलाते थे समाज में। और महात्मा गांधी भारतीय हरिजन संघ की स्थापना इसीलिए किए थे। कहाँ, 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद स्वराज की घोषणा की गया था, तो सिंगापुर में किया गया था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। चलिए, तो हम लोग देखते हैं कि सही कार्यक्रम क्या है। तो मेरठ षड्यंत्र केस, गांधी इरविन समझौता, मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचायत, सब एकदम आगे पीछे, मतलब 1 2 3 इसमें सही हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्न उद्देश्य के लिए हुई थी, तो 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति हुआ था। अब आना था 10 साल बाद, मतलब 29 में आना था, लेकिन आ गया था और पहले हैं, ये सब के भी विरोध हुआ था। और इसमें भारतीय सदस्य नहीं थे, इसका विरोध हुआ था। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर ये पुस्तक है, एक तरफ रचयिता उनके कौन थे, तो ये देखेंगे हम लोग कौन थे। तो द इंडियन स्ट्रगल, तो ये सुभाष चंद्र बोस हो गए। अच्छा, इंडिया इज इन ट्रांजिशन, तो हो गए एम एन रॉय। अच्छा, वेकअप इंडिया, तो वेकअप इंडिया के हो गए, वेकअप इंडिया के हो जाएंगे एनी बेसेंट। और ट्रांसफ़र ऑफ पावर इन इंडिया, तो बीपी मेनन हो गए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री तो चर्चिल थे। भारत छोड़ो आंदोलन जब हो रहा था 1942 में, उस समय वहाँ के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। ठीक है। अच्छा, 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया, तो राजेंद्र प्रसाद ने किया। विशेष अधिवेशन था। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था, तो हरिपुरा में हुआ था 1938 का, और हरिपुरा में हुआ था। और अध्यक्षता कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस। और 1939 में भी इनका इतना लोकप्रिय हो गया था कि 1939 में भी इन्हीं का अधिवेशन, इन्हीं के अध्यक्षता देना था। काफ़ी लोग इन्हीं के पक्ष में थे, लेकिन गांधी जी
के साथ थोड़ा अनबन हो गया, मतलब इसका आगे हम लोग चर्चा करेंगे, काफ़ी लंबा चल जाएगा यहाँ पे बात। तो चलिए यहाँ पे हम लोग स्किप करते हैं इसको, सीधे जानिए कि जो हरिपुरा अधिवेशन था सुभाष चंद्र बोस ने किया था, इसका अध्यक्षता कब हुआ था? 1938 में हुआ था हरिपुरा में। मैंने 1938 वाला अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे सुभाष चंद्र बोस, कहाँ? हरिपुरा में। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था तब भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों की सुधारना था। बटलर कमेटी का उद्देश्य, बटलर कमेटी कब आया था? तो 1927 में। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व तो इसमें कोई नेतृत्व करता नहीं थे, सब अपने आप में हम हर आदमी यहाँ पे नेतृत्व करता थे, हर आदमी। और जितना भी यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन में कूदे थे सब नेतृत्व करता थे। कोई खास नहीं था कि महात्मा गांधी थे कि अम्बेडकर थे, नेहरू जी थे, कोई नहीं थे, सब यहाँ पे नेतृत्व करता थे। मतलब आगे क्या आता है, करो या मारो का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने दिया। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के अध्यक्षता किए? तो कराची वाला के किए थे कौन? तो वल्लभ भाई पटेल। 1931 के कराची वाला किए थे वल्लभ भाई पटेल। सामान्य कमीशन के बहिष्कार का मुख्य उद्देश्य था कि सभी सदस्य उसमें अंग्रेज थे। अच्छा, 88 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो 88 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो रिफॉर्म्स आया था 1919 में, अरे भाई हाँ, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 में आया था, उसी में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया था। आगे कहता है कि सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। तो अगस्त घोषणा तब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घड़ी, अगस्त प्रस्ताव तो लॉर्ड लिथगो घड़ी, अगस्त संकल्प एम.एन. जिन्ना द्वारा, और प्रत्यक्ष कार्रवाई तो महात्मा गांधी नहीं, प्रत्यक्ष कार्रवाई तो जिन्ना करवाया था, प्रत्यक्ष कार्रवाई जिन्ना करवाया था। अगस्त संकल्प तो ये तो महात्मा गांधी से जुड़ा था, अगस्त संकल्प महात्मा गांधी, और प्रत्यक्ष कार्रवाई तो एम.एन. जिन्ना करवाया था। 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस आंदोलन में सरदार पटेल ने मुख्य भूमिका निभाया? तो बारदौली सत्याग्रह में सरदार पटेल ने मुख्य भूमिका निभाया, और यहाँ के महिलाओं ने सरदार की उपाधि इनको दिया था। अच्छा, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया? तो रविंद्रनाथ टैगोर इनको जो विदेशी कपड़े जलाया जाता था उसको निष्ठुर बर्बादी बताते थे। भारत छोड़ो प्रस्ताव का लेख बनाया था तब महात्मा गांधी ने बनाया था, तो पूरा प्लान महात्मा गांधी ने बनाया था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर था? तो अहमदाबाद। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस के अध्यक्षता तो राजेंद्र प्रसाद किए थे। त्रिपुरी संकट हुआ था, उसके बाद अध्यक्षता किए थे राजेंद्र प्रसाद। तो त्रिपुरी संकट कब आया था? तो 1939 गढ़े, वही सुभाष चंद्र बोस बोला मैटर 3839 बोला। अच्छा, आगे कह रहा है कि किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो महात्मा गांधी ने यह सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुआ था तो जो ध्येय से हुआ था, जो इसका व्यू था वो अब हो गया, अब इसको समाप्त कर दिया जाए, लेकिन इसको समाप्त नहीं किया गया है अभी तक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। यह त्रिपुरी कहाँ है? तो जबलपुर में है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 1915 में। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो जवाहरलाल नेहरू। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना महात्मा गांधी ने किया था दक्षिण अफ्रीका में। 100 नंबर में देखते हैं हम लोग। इनकलाब का नारा किसने दिया? तो मोहम्मद इकबाल। इनकलाब का नारा मोहम्मद इकबाल। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो सरदार भगत सिंह ने दिया था। इनकलाब कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित है? तो पंजाब से। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था 1939 में, इसका साथ दिए थे अंबेडकर जी भी मुक्ति दिवस के में साथ दिए थे। 1937 में चुनाव में
1937 के जब चुनाव हुआ था तब कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या 6 थी। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो चौधरी रहमत अली ने किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता बनाने का संकल्प अंकित किया गया था, किसके अध्यक्षता में हुआ था? तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। 1946 में बनी अंतिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य एवं कृषि विभाग था। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना किया? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया। किसने प्रसिद्ध चिटगांव सत्याग्रह धावे को आयोजित किया था? तो सूर्यसेन ने किया था। 110 नंबर, हंटर आयोग की नियुक्ति किसने की थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद नियुक्त किया गया था। इसके जांच के लिए हंटर आयोग, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग की नियुक्ति हुई थी। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था? तो लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का उपज था भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान। आगे कह रहा है कि किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध में को ऐसा ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति को अपने हित का लाभ उठाने का मौका मिला? तो सुभाष चंद्र बोस ने देखा था। किसने कहा था मेरी पीठ पर किया प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत का किल सिद्ध होगा? तो लाला लाजपत राय का। ये भी बोले थे कि मेरी पीठ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत का किल सिद्ध होगा। लाला लाजपत राय का कथन ये है। 114 नंबर देखते हैं हम लोग। 114 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष का जहर उभरी जिसके फलस्वरूप जालियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना हुआ? तो द रॉलेट एक्ट। पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स किसने लिखा? तो बीपी मेनन ने लिखा। 1932 में पूना समझौता के साथ किसका संबंध था? तो भारतीय दलित वर्ग का संबंध था। यहाँ पे भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाया? तो सुभाष चंद्र बोस ने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी। कौन? सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था। गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? जेबी कृपलानी एक पेशे से शिक्षक थे। जेबी कृपलानी क्या थे? पेशे से एक शिक्षक थे। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में किया गया। जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? क्योंकि किचलू एवं सत्यपाल के बंदी बनाए जाने के कारण प्रदर्शन वहाँ पे हो रहा था कि इसका विरोध हो रहा था कि किचलू और सत्यपाल को बंदी क्यों बनाया गया। तो वही विरोध प्रदर्शन चल रहा था और यहाँ पे जनरल लॉर्ड डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया और यही फिर हत्याकांड काफ़ी नरसंहार यहाँ पे किया गया था। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? तो बांकीपुर जेल में रखा गया था। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। अच्छा 123 नंबर देखते हैं हम लोग। स्थल है और प्रांत है, तो चलिए मिलान करते हैं। बारदोली, तो बारदोली गुजरात में है। चौरी चौरा तो यूपी में है। अच्छा उसके बाद आ गया यरबदा महाराष्ट्र में है और नोआखाली पश्चिम बंगाल में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ। ये डेट भी पूछ देता है। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था 9 अगस्त 1942 को। चलिए आगे। वर्ष 1946 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं किए थे। अच्छा कौन कौन किए थे? लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी किए थे कौन? जो आज़ाद हिंद फौज के जो लाल किले में जो दिल्ली के मुकदमे की पैरवी था वो किए थे भोलाबाई देसाई किए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू और कैलाश नाथ काटजू। मतलब जितना भी लॉयर थे सब इसका पैरवी किए थे कि इनको छोड़ दिया जाए, जितना फौज है सबको बरी किया दिया जाए।
वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली के जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता का भाषण दिया था, वो स्वामी श्रद्धानंद थे। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी का जो उपाधि दी थी, जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वह था कैसर हिंद। निम्नलिखित में से किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन हिंदू महासभा में भी नहीं किया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी नहीं, यूनियन पार्टी ऑफ पंजाब ने भी, ये सब कोई नहीं किया था समर्थन भारत छोड़ो आंदोलन का। चलिए आगे नेक्स्ट। चलिए कालानुक्रम के अनुसार सजाना है यहाँ पे, चलिए सजाते हैं हम लोग। तो खिलाफत आंदोलन, पहले खिलाफत आंदोलन हुआ, अच्छा उसके बाद असहयोग आंदोलन हुआ, खिलाफत के तुरंत बाद ही हुआ था असहयोग आंदोलन। अच्छा उसके बाद हो गया सविनय अवज्ञा आंदोलन और अंतिम में भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है दोस्तों, सबसे अंतिम में भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन तो जाहिर है 30 में स्टार्ट हो गया था, और एक खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन एक 20 में एक 21 में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 130 नंबर क्वेश्चन लोग देखते हैं। 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था। हाँ सही है, साइमन कमीशन के विरोध में ही। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। हाँ दोनों सही है, यहाँ पे सही स्पष्टीकरण भी है, कथन कारण, तो ये सही हो जाएगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा सत्याग्रही थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे और दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे, निम्न आंदोलनों में से किस एक के साथ अरुणा आशा पाली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में था? तो भारत छोड़ो आंदोलन। निम्न में से कौन सा कथन पूना पैक्ट 1932 के संदर्भ में सही नहीं है? तो सही क्या है पूना पैक्ट के संदर्भ में, जे हम लोग सही पढ़ेंगे। तो प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्ग के लिए स्थानों का आरक्षण किया गया, सही है। केंद्रीय विधानमंडलों में दलित वर्ग के लिए स्थानों का आरक्षण किया गया, ये भी सही है। संयुक्त निर्वाचन मंडल पद्धति की स्वीकृति दिया गया। ठीक है, आगे हम लोग 134 नंबर देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन 1938 वाला एक मील का पत्थर था, क्योंकि इसमें योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे। अच्छा आगे कह रहा है 135 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में रेलवे की आलोचना की, क्योंकि रेलवे है, रेलवे क्या है? तो प्लेग जीवाणु का वाहक। हाँ ये बोला गया था कि रेलवे है जो प्लेग जीवाणु महामारी का वाहक है, क्योंकि यहाँ पे जो प्लेग जो रोगी हैं प्लेग जीवाणु से ग्रसित, वो एक जगह से दूसरी जगह जाके और इसको फैलाएंगे। बार बार पड़ने वाले अकालों का साधन है ये भी, समाज में वर्ग भेद बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है और दुर्घटनाओं के वाहक हैं, सभी बोले थे ये। रेलवे के बारे में ये सभी चीज़ें बोले थे महात्मा गांधी। 136 नंबर में आते हैं। तो 136 नंबर क्वेश्चन कहता है, अरे भाई, निम्नलिखित उद्घोषणाओं पर विचार कीजिए और उद्घोषणा करने वाले व्यक्ति को नीचे से को पहचान कीजिए। अच्छा कौन कहता कि समय आ गया है जब समान चिन्ह हमारी शर्म को अपमान के अपने असंगत संदर्भ में चमका रहे हैं, और मैं अपनी ओर से सभी विशिष्ट उपाधियों से वंचित होकर अपने उन देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूं जो अपनी तथाकथित नगण्यता के लिए वह अधोगति झेलने के दायी हैं जो मनुष्यों के उपयुक्त नहीं। ये बोले थे रविन्द्रनाथ टैगोर, और अपनी उपाधि को वापस करवा दिए थे। ठीक है, रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। तो राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए रॉलेट एक्ट पारित किया गया था कि इंडियन डर जाएंगे और ऐसा क्रियाकलाप, क्रांतिकारी क्रियाकलाप नहीं करेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुआ बारदोली सत्याग्रह की मुख्य मांग निम्नलिखित में से कौन सा था? तो नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी, ये था मुख्य मांग के किसानों का।
असहयोग आंदोलन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चलिए तो विचार करते हैं हम लोग। यह आंदोलन इससे पहले हुए किसी भी अन्य राजनीतिक आंदोलन की अपेक्षा काफ़ी बड़ा प्रबलता का था। हाँ सही है। यह आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करने में सहायक हुआ। ये भी सही है। यह आंदोलन राष्ट्रवाद वर्ग मध्य वर्ग राजनीति धर्म समानतावाद कृषक असंतोष और श्रमिक वर्ग आंदोलन का मिश्रण था। नहीं इतना सारा तो नहीं था भाई। चलिए तो एक और दो सही है। 140 नंबर देखते हैं। महात्मा गांधी के सत्याग्रह के दर्शन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सत्य और अहिंसा इसके दो महत्वपूर्ण घटक हैं। सही है। सत्याग्रही बुराई का विरोध करेंगे परंतु बुरा करने वालों से घृणा नहीं करेंगे। ये भी सही है। सत्याग्रही यदि आवश्यक हो तो स्वयं को और बुरा करने के वालों को भी पीड़ा पहुंचाएगा। नहीं ये तो कभी बोल ही नहीं सकते क्योंकि गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। यानी ये का तो सही है। यहाँ आ गया 141 नंबर। 141 नंबर हम लोग देखेंगे। भारत के लिए एक डोमिनेंट स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूप का प्रथम प्रयास की प्रतिक्रिया में किया गया? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में किया गया। एक डोमिनेंट स्टेट का यहाँ पे मांग किया गया था। अच्छा निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था? तो तीसरा, मैंने 30 31 32 गोलमेज सम्मेलन 31 में हुआ, 1930 में, 31 में और 32 में। इसमें कांग्रेस बस 31 वाला में मैंने दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी ने भाग लिया था। बस आगे 143 नंबर देखते हैं हम लोग। गांधी जी ने दांडी समुद्री तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया। कब किया था? तो 6 अप्रैल 1931 को। 12 मार्च से चले थे और 6 अप्रैल को दांडी तट पर पहुंच चुके थे। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक राजेंद्र बाबू थे। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो सभी में भाग लिया था BR अम्बेडकर। तीनों गोलमेज सम्मेलन में गए थे BR अम्बेडकर दलितों की तरफ से। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारियों में विश्वास नहीं है। यह संबंधित है जवाहरलाल नेहरू से। मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है ये बोले थे क्योंकि मैं एक समाजवादी एवं गणतंत्रवादी हूँ। ये बोले थे जवाहरलाल नेहरू। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष तक रहे थे? तो 21 वर्ष तक रहे थे दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन से महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता किया गया। यह अधिवेशन बेलगाम में हुआ था। बेलगाम वाला जो अधिवेशन था 1924 में, इसकी अध्यक्षता ही एक बार ही किए थे महात्मा गांधी। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे कह रहे हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने दी वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव इस पैम्पलेट में था? तो संवैधानिक गतिरोध का हल था। संवैधानिक गतिरोध का हल इसमें था पैम्पलेट में। चलिए 150 नंबर देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आ गया हाँ। अच्छा आगे कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति मतलब उषा मेहता जो हैं क्यों विख्यात हैं हमारा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में? तो भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु मतलब कि रेडियो प्रसारण करती थी उषा मेहता और ऊर्जा भरती थी क्रांतिकारियों में। ठीक है 152 नंबर देखते हैं हम लोग। वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो विट्ठल भाई पटेल थे। चलिए आगे हम लोग इसको मिलान करें। एक तरफ कांग्रेस अध्यक्ष है, एक तरफ अधिवेशन अध्यक्ष है। तो देखते हैं हम लोग। तो शुरू करते हैं। तो नीचे शुरू करते हैं। सुभाष चंद्र बोस तो कहाँ थे? तो हरिपुरा वाला थे। अच्छा सरोजिनी नायडू, तो सरोजिनी नायडू किए थे यहाँ कानपुर वाला। अच्छा अंसारी जी किए थे। पुरुषोत्तम दास टंडन किए थे ये बोला
और M.A. अंसारी किए थे नासिक वाला। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 154 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में किन आंदोलनों ने महिलाओं को घर की चारदीवारी से बाहर निकाला? पीछे दिए कूट में कौन सही है चुनिए। चलिए, तो ये असहयोग आंदोलन जब हुआ था, असहयोग आंदोलन, अंग्रेजों को सहयोग नहीं करना है, जब 1930 में असहयोग आंदोलन चलाया गया जो, और सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया जो, दोनों में महिलाएं घर से बाहर निकल के, घर के चारदीवारी से बाहर निकल के आंदोलन में हिस्सा ली थी। चलिए आगे 155 नंबर देखते हैं हम लोग। 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्यागपत्र दे दिया था क्योंकि उपयुक्त तत्व में ABC में से कोई भी सही नहीं है। चलिए, कोई भी सही नहीं है, इसके हमको पढ़ेंगे नहीं इस क्वेश्चन को, मतलब इसका आंसर को। 156 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था? तो भीमराव अम्बेडकर ने ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की स्थापना भी किए थे और इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी की स्थापना, दोनों को किए थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। 157, 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी ने मरण पर्यंत उपवास प्रधानतया इसलिए किया कि क्योंकि रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक जो अधिनियम, मतलब कि एक कम्युनल अवार्ड की घोषणा किया था ना, रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा किया गया कम्युनल अवार्ड के विरोध करते थे ये महात्मा गांधी, इसी के लिए आमरण अनशन किए थे जेल में, और फिर बैठक के लिए मजबूर होना पड़ा अम्बेडकर जी को, दोनों के बीच में पुनः पैक्ट हुआ और चीज़ें ठीक हो गई। प्रतिनिधित्व उनका बढ़ाया गया, मतलब दलितों का प्रतिनिधित्व को बढ़ाकर संख्या को लगभग दोगुना कर दिया गया था, तो बात बन गई थी। रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था, तो रॉलेट एक्ट का लक्ष्य यही था कि बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना, मुकदमे की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा एकदम। 159, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो हुआ था, लाहौर अधिवेशन 1929 वाला, इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया था और तिरंगा भी फहराया था, मतलब अपना झंडा भी फहराया था। यहाँ पे यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। लोक सुरक्षा विधेयक पब्लिक सेफ्टी बिल 1928 का विरोध करते समय निम्नलिखित में से किसने कहा था कि यह भारतीय राष्ट्रीयता पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर सीधा प्रहार है और भारत की दास्ता का पहले नंबर का बिल है? ये मोतीलाल नेहरू ने कहा था। ये महात्मा गांधी की हिंद स्वराज तत्वता क्या है? तो हिंद स्वराज पश्चिमी आधुनिकता का एक आलोचना है, हिंद स्वराज में लिखा गया। महात्मा गांधी जो हैं पश्चिमी आधुनिकता का आलोचना किए हैं हिंद स्वराज नामक पुस्तक में। अच्छा, 162 नंबर देखते हैं हम लोग। इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? तो श्री राजगोपालाचारी ने। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो वाराणसी में। महात्मा गांधी ने अपना सबसे पहला जन भाषण यही वाराणसी में दिए थे, जहाँ पे BHU की स्थापना जिसमें हुआ है वहाँ पे। निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था? तो सत्याग्रह एक जो शब्द है वो गढ़े थे महात्मा गांधी। 165 नंबर देखते हैं हम लोग। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंक दिया गया था? तो पीटर्सबर्ग, सेंट पीटर्सबर्ग में महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंक दिया गया था बाहर। 166 नंबर हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? तो सर पैथिक लॉरेंस। यही 1946 में जो कैबिनेट मिशन आया था उसका नेतृत्व किए थे सर पैथिक लॉरेंस। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो कैबिनेट मिशन का सदस्य था कौन, जैसे पढ़ेंगे। तो पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, AB एलेक्जेंडर, ये थे कैबिनेट मिशन के सदस्य, और इसका अध्यक्षता कर रहे थे लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस। ठीक है, नेक्स्ट। 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो जब आज़ाद हुआ था तो JB कृपलानी थे, और JB कृपलानी पेशे से एक शिक्षक थे, और यही अध्यक्षता कर रहे थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब भारत आज़ाद हुआ था। ठीक है, 169।
निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी का साथ दिया था? तो बेब मिलर। बेब मिलर था जो एक अमेरिकी पत्रकार था, यही साथ दिया था महात्मा गांधी के दांडी मार्च में। मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में M.A. जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? तो 1929 में। 1929 में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं का हल करने की कुंजी बताया? तो लाहौर में। आज का ही नहीं, पूरा हिस्ट्री का सबसे जो हिस्ट्री सीरीज चल रहा था उसका अंतिम क्वेश्चन है, भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने किया? तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था, सॉरी रेड क्लिफ ने किया था। रेड क्लिफ रेखा, अब ऐसे पूछ देता है कि रेड क्लिफ रेखा किस देश के बीच है वर्तमान में? तो भारत पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है, ठीक है, क्योंकि रेड क्लिफ जो थे इन्हीं के अध्यक्षता में सीमा आयोग बना था, ठीक है। तो चलिए हिस्ट्री सेशन लास्ट हुआ, तो आज के लिए इतना ही, और आगे हम लोग साइंस पोर्शन करेंगे और जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर कर सकेंगे, ठीक है दोस्तों, नमस्कार।